नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की 2 तिथि साथ में त्रयोदशी सुबह 8:27 तक है। उसके बाद चतुर्दशी कल सुबह 4:49 तक है और उसके बाद अमावस्या लग जाती है कल सुबह।
आज है दो नक्षत्र भी साथ में। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 6:26 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र कल सुबह 5:37 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 20 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम दोपहर 2 बजे का 42 डिग्री तापमान रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 26 अप्रैल 26 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 54 और 55 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 54 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अनुग्रह कृपा किस पर करते हैं तो उसके लिए मनुष्य तैयारी जरूर कर सकता है। तो उसका उपाय साधन साधना भगवान स्वयं कहते यहाँ आगे श्लोक नंबर 54 और 55।
कृपा अनुग्रह प्राप्ति के लिए ये साधन साधना आवश्यक है। अपने आप कृपा नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर की कृपा अनुग्रह कभी भी कहीं भी किसी को नहीं मिलती। उसमें कुछ योग्यता होनी आवश्यक है। तो यहाँ वह योग्यता क्या है, उसके लिए भगवान ने कहा, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, भगवान कहते भगवत दर्शन अनन्य निष्काम भक्ति से शक्य है। वास्तव में सर्वव्यापक विश्व रूप का दर्शन शक्य है और सगुण चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन भी शक्य है। वास्तव में जाना और देखा जा सकता है। वो कैसे? अनन्यया भक्तिया, अनन्य भक्ति निष्काम भक्ति योग से ही मुझ परमात्मा में एकत्व रूप से प्रवेश भी किया जा सकता। तो दो बात यहाँ दो पंक्ति में भगवान ने कही, ये दर्शन भी किया जा सकता है और भगवान के स्वरूप को प्राप्त भी किया जा सकता। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम परंतु, तत्व रूप में प्रवेश करना, एकत्व रूप भगवतमय प्रवेश भी पाया जा सकता है। तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस अनन्य भक्ति से क्या क्या शक्य है, क्या क्या हो सकता है, ये स्पष्ट करते। ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम शक्य, तीन बात कही। जानना संभव है, दर्शन संभव और एकत्व भी संभव। ज्ञातुम जब कहते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि परमेश्वर जो है वह देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सर्व रूप में सदा सर्वदा सर्वत्र सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन अंतकरण में संशय रहता है कि भगवान तो मुझे दिखते नहीं है, मेरी बुद्धि में आते नहीं है। तो भगवान कोई मनुष्य की इंद्रिय अंतकरण बुद्धि मन का विषय नहीं है, मानवीय बुद्धि का विषय नहीं है। अब वो कहता नहीं साइंटिफिकली लेबोरेटरी में प्रूव करो, तो वहां तो मानवीय इंद्रिय बुद्धि है सीमित। इसीलिए भगवान का स्वरूप जो है वह योग्यता बनाने के बाद ही संभव है दर्शन। बुद्धि भगवान में स्थिर होगी तो भगवत दर्शन। अब जब अस्थिर है देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव मोह माया में जिसकी बुद्धि व्याकुल है, उसे दर्शन कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ बहुत सारे परमात्मा के विषय में मनुष्य की बुद्धि में प्रश्न खड़े हो जाते, संशय खड़े हो जाते, विपर्य विरोधाभास भी लोग बातों में भी हम देखते, संशय है, विरोधाभास है।
और बातों में कहते भी हैं कि मिट्टी घड़ा है, परंतु घड़े से भिन्न तो वह मिट्टी कुछ है ही नहीं। यानी संसार परमात्मा ने बनाया है, लेकिन परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, ये स्वीकार नहीं कर। संसार के सभी दार्शनिक, सभी संप्रदाय वाले, सभी, ये सबसे बड़ी समस्या है कि भगवान संसार को बनाता है, ये तो सबको मान्य है, लेकिन भगवान ही संसार रूप में प्रकट है, ये स्वीकार्य है। सबसे बड़ी समस्या है दार्शनिकों की सभी धर्मों में, परंपराओं में। तो ये देखो, संसार के जितने भी धर्म है, बड़े बड़े दार्शनिक सभी धर्मों में हो गए होंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है कि नाम रूप और तत्व जो उसका है, उसमें एकत्व कैसे हो सकता है। तत्व जो है और नाम रूप है, वो दोनों अलग ही है। तत्व जो है वो मूल कारण है, नाम रूप तो उसके ऊपर आरोपित। आप घड़े को देखते हो तो घड़ा आपको लगता है कि हाँ, आजकल तो घड़ा बहुत चलता है, गर्मी की मौसम आ गई है, ठंडा पानी। अब घड़ा जो है वह दृश्य है, नाम रूप। लेकिन कोई कहे ये मिट्टी है तो कहे अरे महाराज क्या बात कर, घड़ा है, मिट्टी कहाँ है। मिट्टी दृश्य नहीं, अदृश्य है, और नाम रूप घड़ा दृश्य। तो ये नाम रूप आकार घड़ा और तत्व मिट्टी का आपस में क्या संबंध हो सकता है, इसमें बहुत ही समस्या है। अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग संबंध माने। ये घड़े के विषय में ही आप, घड़ा मतलब ये संसार, और तत्व मतलब परमात्मा। तो यहाँ जो दार्शनिक है, हमारे सनातन धर्म में भी बहुत दार्शनिक है, सभी धर्मों के। तो उन्होंने कहा कि पूर्व अभाव मिट्टी में है, घड़े का पूर्व अभाव, पहले अभाव, फिर घड़े का प्रभाव, फिर पड़े का अभाव। तो मिट्टी में पहले घड़ा अभाव रूप में था, फिर मिट्टी में घड़ा भाव रूप में हुआ, फिर मिट्टी में घड़ा अभाव रूप। तो ये उनका भाव अभाव रूप विचार चलता रहता है। तो वास्तविक क्या है, बोले जो घड़ा दिखता है और जो मिट्टी है, तो जिसका अभाव है वो तो दिखता नहीं है, इसीलिए वह नहीं है। और परिणामवादी कहते हैं, दार्शनिक जो लोग परिणामवादी दार्शनिक होते, सांख्य हमारे सनातन, कहते मिट्टी में ही घड़ा छिपा हुआ है। यानी मिट्टी में ही घड़ा छिपा हुआ है।
छोटा बड़ा हर प्रकार का घड़ा, तो जो घड़े का रूप है उससे ढका हुआ है। उस छोटा बड़ा रूपों को हटा दे तो घट का वास्तविक वृत्ति प्रकट हो जाएगी। तो यहाँ हटाने की बात करते कि घड़े के छोटे बड़े रूप को हटा दो तो मिट्टी प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही कहते संसार को हटा दो तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। दूसरे दार्शनिक जो हमारे हैं वो कहते हैं कि मिट्टी से ही घड़ा बनाया गया, इसीलिए घड़ा और मिट्टी दो अलग नहीं हुए। तो इस तरह ये विचारधाराएं चलती है। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि संगमरमर यानी मार्बल का पत्थर पड़ा हुआ, शिला है, बड़ी शिला है, उसमें विष्णु की मूर्ति बनानी है। मूर्तिकार को दिखती है मूर्ति, लेकिन दूसरे लोगों को केवल शिला दिखती है। मूर्तिकार क्या करता है, उस शिला में जो अनावश्यक विभाग है उसको हटा देता है। तो जो अनावश्यक दूसरे हिस्से को निकाल दिया वो मूर्तिकार ने कर दिया, तो वो शिला जो है विष्णु मूर्ति की रूप में प्रकट हो गई। यानी अनावश्यक वस्तु हटा दी शिला में से, तो विष्णु मूर्ति ढकी हुई थी, विष्णु मूर्ति वहां पहले उपस्थित थी, वह प्रकट हो गई। जैसे घड़ा मिट्टी में पहले था और वह फिर प्रकट हो गया, अन्य अन्य रूपों से ढका हुआ। तो यहाँ हम लोग हमेशा इस द्वंद्व में रहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि का सर्जन किया, तो सृष्टि रूप में सर्जन हुए ये स्वीकार नहीं होता किसी भी दार्शनिक को। केवल हमारा जो वेदांत है, भगवत गीता है, वेदांत दर्शन, उसके सिवा कोई दार्शनिक इस सत्य को नहीं स्वीकार करता कि भगवान ने संसार बनाया है और भगवान ही संसार बने। बनने वाला बनाने वाला दो नहीं है, ये केवल वेदांत कहेगा, भगवत गीता कहेगी, और कोई नहीं कहे। जैसे स्वप्न है, स्वप्न सर्जन करने वाला और स्वप्न का दृष्टा और स्वप्न का दृश्य दोनों एक ही है। आप ही तो स्वप्न के दृश्य बनते हो और आप ही स्वप्न के दृष्टा बनते हो। तो स्वप्न जगत और स्वप्न देखने वाला जीव, जीव जो स्वप्न को देखता है, दृष्टा, और स्वप्न जगत दो नहीं है, दोनों एक ही है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ये संसार को देखने वाला और संसार रूप में प्रकट होने वाला जीव और जगत दोनों का मूल स्वरूप परमात्मा। इसलिए हमेशा ये तत्व और ये नाम रूप उपाधि में विरोधाभास बना ही रहता है। तो ये कि हमारा जो वेदांत शास्त्र है, भगवत गीता कहती है कि मिट्टी मिट्टी रहते हुए भी घड़े के रूप से प्रकट हो रही है।
परमात्मा परमात्मा रूप रहते हुए भी जीव और जगत रूप में प्रकट हो रहे हैं। मिट्टी में स्वयं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता। मिट्टी घड़े के रूप में दिख रही है, ऐसे ही परमात्मा अज्ञान से, माया से संसार रूप में दिख रहा है। मिट्टी तत्व है, द्रव्य, और घड़ा रूप है, आकार। तो नाम रूप आकार का मूल आधार मिट्टी है, ऐसे ये संसार का मूल आधार परमात्मा तत्व है। तो इस तरह परमात्मा ही मूल आधार है। और एक दृष्टांत ले लो कि आपको समुद्र किनारे चले जाओ तो वहां समुद्र दिखता है, लहरें दिखती है, बुदबुदे दिखते हैं, बहुत सारी ऊंची नीची लहरें उछल रही है। इतने लहर समुद्र बुदबुदे देखते हुए भी वहां एक तत्व है, उसमें कोई परिवर्तन, वो है जल तत्व। वैसे ही सच्चिदानंद परमात्मा ये जीव जगत, देवी देवता, ईश्वर अवतार रूप में प्रतीत होता है। तो दृश्य का और दृष्टा का मूल आधार एक ही है। दृश्य जगत और दृष्टा जीव, दोनों का स्वरूप, दोनों को प्रकाशित करने वाला एक ही अंतरात्मा परमात्मा है। वही तो हमने कल विचार किया था ना कि जो है के रूप में सत्य है, सनातन सत्य है। कितने बजे है? अभी 7:10 हो रहे हैं। आप कहाँ हैं? हम ऋषिकेश में है। देश क्या कर रहे हैं? हम गीता पाठ कर रहे हैं। तो देखो, देश में भी है, काल में भी है, और विषय में भी है के बिना देश काल विषय नहीं चल सकता। वो जो है वही सत परमात्मा का तत्व है। सत वैसा का वैसा है ही रहता है। है में कभी परिवर्तन नहीं होता। देश का परिवर्तन होता है, काल का परिवर्तन होता है, विषयों का परिवर्तन होता है। ये भौतिक विषय है, अध्यात्म विषय है, दैव, लेकिन है में परिवर्तन नहीं। ये भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है में परिवर्तन नहीं होता, काल में परिवर्तन होता। देश में भी ये ऋषिकेश है, ये मुंबई है, ये देहरादून है, लेकिन है में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी देश काल विषय परिवर्तनशील रहता है, लेकिन उसमें परमात्मा जो उसका सत्य है, आधार, वैसा का वैसा है के रूप में रहता है। ज्ञातुम शक्य है। केवल गीता शास्त्र, वेदांत शास्त्र, आत्मज्ञान के द्वारा ही परमात्मा तत्व के इस रहस्य का ज्ञान हो सकता है। अच्छा, परमात्मा तत्व का ज्ञान कैसे होगा? बोले उसके लिए परमात्मा के लिए अनन्य निष्काम भक्ति योग आवश्यक।
यानी अनन्य निष्काम भक्ति से आपकी बुद्धि परमात्मा ज्ञान को धारण करने योग्य हो सकती है। तत्वतः केवल एक परमात्मा ही सारे के सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव नाम रूपों में निरंतर प्रतीत हो रहा है, लेकिन हमारी उस पर दृष्टि नहीं जाती है। ये सब प्रतीति हो रही। जैसे अब आभूषण की दुकान में चले जाओ तो वहां सुवर्ण में ही आपको, एक सुवर्ण तत्व में ही आपको कितनी अंगूठी, कितनी बैंगल्स, कितने नेकलेस, कितने मंगलसूत्र, कितने आभूषण भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं। सभी आभूषणों में केवल एक ही तत्व चमक रहा है, वो है सुवर्ण। और वो कीमत भी जो ले रहा है सोने की ही कीमत है। तो इस तरह यह केवल वेदांत शास्त्र, गीता शास्त्र, आत्मज्ञान से पता लगता है। और ये पता लगाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल लोगों की बुद्धि इतनी भौतिक अध्यात्म दैव वैज्ञानिक भ्रम में फंस गई है ना। आधुनिक वैज्ञानिक लोगों का प्राय कहना होता है कि परमात्मा जब हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा दर्शन होंगे तब हमें पता मानेंगे। इंद्रियों के द्वारा संभव है ही नहीं। और जिससे असंभव है उससे वो कहते तब हम मानेंगे। इंद्रियों के द्वारा दर्शन होंगे तब हमें मान पता लग जाएगा। इसमें हम गीता शास्त्र, वेद शास्त्र, वेदांत शास्त्र, आत्मज्ञान की क्या जरूरत है? हम स्वयं देख लेंगे अपनी इंद्रियों से परमात्मा को। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है। परमार्थ ज्ञान की जो स्थिति है ना, वह किसी इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान के द्वारा परमात्मा तत्व का बोध नहीं हो सकता है। लोग समझते बड़ा पढ़ा लिखा है तो उसको परमा पीएचडी की है मैथमेटिक्स में। अरे वो बुद्धू राम, उसकी बुद्धि में पीएचडी मैथमेटिक्स की गिनती का नशा चढ़ा हुआ है, उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान होना कठिन है। क्योंकि वो संशय वाला है, विरोधाभास है उसकी बुद्धि में। वो वहां गणित करने लगेगा, परमात्मा के तत्व में गणित करने लगेगा। उसकी बुद्धि गणित में उलझी रहेगी। इसलिए परमार्थ तत्व की दृढ़ता के लिए पहले हमें अपनी बुद्धि का जो संशय है, विरोधाभास है, उसे हटाना हो। क्योंकि संशय वाला, विरोधाभास वाला व्यक्ति परमार्थ ज्ञान श्रवण करेगा, लेकिन वो ज्ञान उसकी बुद्धि में टिकेगा नहीं, दृढ़ नहीं हो सकता है। कि उसकी बुद्धि में विरोधाभास, साइंटिफिकली प्रूव करना है भौतिक अध्यात्म दैवी रूप, इसीलिए विरोधाभास भी बने रहते हैं। तो यहाँ जो मनुष्य आजकल बुद्धिजीवी लोगों के लिए बहुत ही कठिन, क्योंकि वो बुद्धि की सीमा में तो परमात्मा तत्व है नहीं, वो बुद्धि के द्वारा पकड़ा भी नहीं जाता। तो इसके लिए परमार्थ तत्व उपासना का विषय आया कि बुद्धि को शुद्ध करना आवश्यक।
बुद्धि शुद्ध होगी तो परमात्मा तत्व ज्ञान शक्य है। जब तक संशय रहेगा, विरोधाभास रहेगा, तब तक परमार्थ तत्व में दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी। आज के अध्यात्म जगत में सबसे बड़ी समस्या है बुद्धिजीवियों के लिए दृढ़ श्रद्धा होना। शास्त्र में, आचार्य वाक्यों में, आचार्य परंपरा में दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि वो बुद्धि बीच में आ जाएगी, विरोधाभास खड़ा करेंगी, और आप घूमते रहेंगे। आत्मज्ञान तो सुनते हैं, लेकिन संशय और विरोधाभास से रहित नहीं सुना जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब वो श्रद्धा तो भक्ति होगी अनन्य, तभी श्रद्धा दृढ़ होगी। जब अनन्य भक्ति ही नहीं है तो श्रद्धा कैसे दृढ़ हो सकती? श्रद्धा हो ही नहीं सकती। इसलिए परमार्थ तत्व ज्ञान की तरफ मनुष्य को जाना है तो उसमें श्रद्धा होना आवश्यक है, दृढ़ श्रद्धा। लेकिन दृढ़ श्रद्धा कैसे बनेगी? बोले अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति से बुद्धि शुद्धि होगी, और बुद्धि शुद्धि होगी तब उसमें दृढ़ श्रद्धा हो। जब बुद्धि में ये सारे भ्रम भरे हुए, भौतिक अध्यात्म दैव अहंकार भरा हुआ है, तो वो बुद्धि अशुद्ध ही रहेगी। तो आत्मज्ञान किसको सिद्ध होगा? आत्म तत्व, परमात्मा तत्व को कहते हैं ज्ञातुम द्रष्टुम शक्य। केवल आत्मज्ञान में दृढ़ श्रद्धा होना आवश्यक। लेकिन दृढ़ श्रद्धा किसमें होगी? जिसमें निष्काम अनन्य भक्ति होगी। निष्काम अनन्य भक्ति से ही दृढ़ श्रद्धा हो सकती है। सकाम करेगा तो अहंकार बढ़ेगा, बुद्धि तो बड़े तर्क वितर्क, आजकल तो लॉजिक का भी बड़ा जमाना है, तर्क करते हैं। बुद्धि में अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न होते रहते, बुद्धि में अनेक प्रकार के विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन हर समय सुनते हैं तो भी, सुनाते हैं तो भी बुद्धि में स्थिरता नहीं। बुद्धि में स्थिरता तब आएगी जब दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी, तो बुद्धि शास्त्र में और आचार्य वाक्य में स्थिर हो जाए। नहीं तो प्रश्न करेंगी, संशय करेंगी, विरोधाभास उत्पन्न करती ही रहे, तर्क करेंगी। बुद्धि का तो कोई सीमा नहीं, और आपकी बुद्धि आपको परमार्थ से वंचित रखती है। तो इस तरह ये बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अनन्य भक्ति योग भगवान कह रहे हैं। ये अनन्य भक्ति से जो श्रद्धावान होकर आत्मज्ञान हो सकता है। जैसे दृष्टांत ले लो, आप गए होंगे समुद्र में स्नान करने के लिए, तो जब हम समुद्र के अंदर स्नान करने जाते हैं तो छोटी छोटी लहरें हैं, वो हमें कोई परेशान नहीं कर, वो तो हमारे पैरों को छूकर वापस चली जाए। लेकिन जो बड़ी लहर हमारे मस्तक के ऊपर से जाती है ना, वो हमें वापस खींच के अंदर ले जाए। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के द्वारा हम भीतर समुद्र में खींचे चले जाएंगे, अपने आप को बचा नहीं पाए। छोटी छोटी लहर तो आती जाती है। तो हम छोटा छोटा भगवान की मूर्ति, पूजा पाठ, ध्यान भजन कर, छोटी छोटी लहर है, वो हमें परमात्मा के स्वरूप में नहीं ले जाते। तो जब विश्व रूप दर्शन होता है तो सबसे बड़ी लहर है,
वो जीवात्मा को परमात्मा में खींच कर ले जाता है, विश्व रूप में एक बना दे। जीव फिर जीव नहीं रहता, विश्व रूप में एक हो जाता। तो समष्टि रूप है ना विश्व रूप। तो व्यष्टि वहां फिर अपने को व्यष्टि अहंकार समाप्त हो जाता है। छोटी छोटी पूजा पाठ करते हैं, उसमें अहंकार रहता है कि मैंने कृष्ण की पूजा की, राम की विष्णु। अब जब विराट विश्व रूप का दर्शन करेंगे तो फिर वो वहां मैं नहीं रहेगा, जीव भाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो बड़ी लहर है ना, उसमें जीव एक रूप हो जाता है। तो विश्व रूप में एक रूप बना देता है कौन? जो मनुष्य जिसके पास दिव्य ज्ञान दृष्टि है, दिव्य चक्षु है, विश्व रूप देखेगा, तभी तो विश्व रूप में जीव भाव एक हो जाएगा ना। इसलिए कहा तत्वे न प्रवेशुम। परमात्मा में तत्व रूप से प्रवेश होने के लिए ये जो भौतिक अध्यात्म दैवी बुद्धि है, उसकी शुद्धि होना आवश्यक है। और अनेक जन्मों के संस्कार है आपके, भौतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, दैवी। अब वो परमार्थ बुद्धि कैसे होगी? तो उस परमार्थ बुद्धि को बनाने के लिए ही अनन्य भक्ति योग भगवान कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का ऑपरेशन होगा, महा ऑपरेशन। और वो केवल अनन्य भक्ति से होगा, और कोई रास्ता नहीं। जब अनन्य भक्ति होगी तो बुद्धि में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, और दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होगी तो आचार्य परंपरा और शास्त्र वाक्य के द्वारा आपके बुद्धि में परमात्म तत्व का बोध हो जाए, उसी को साक्षात्कार कहते हैं। द्रष्टुम शक्य, प्रवेष्टुम शक्य। तो यहाँ तीन बात का, ज्ञातुम, द्रष्टुम, तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। परोक्ष ज्ञान हो सकता है, विश्व रूप दर्शन हो सकता है, और निर्गुण परमात्मा तत्व से एकत्व हो सकता है। तीन बात। ये कैसे होगा? बोले अनन्यया भक्तिया शक्य। तो जानना है तो भी अनन्य भक्ति चाहिए, दर्शन करना है विश्व रूप तो भी अनन्य भक्ति चाहिए, और तत्व में एकत्व होना है तो भी अनन्य भक्ति चाहिए। तो इस तरह यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि हे अर्जुन, केवल 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 अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम परमात्मा तत्व को प्रत्यक्ष देखने योग्य बन सकते हो। द्रष्टुम, साकार सगुण साकार रूप में। ज्ञातुम, जानने योग्य बन सकते। और तत्वे न प्रवेशुम, प्रवेश एकत्व, यथार्थ रूप से परमात्मा तत्व को जानने के योग्य बन सकते। और परमात्मा के साथ एक रूप, प्रवेशुम, प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से एक रूप होने के लिए योग्य बन सकते हो, शक्य है। तीन बात बताई यहां भगवान।
लेकिन उसके लिए अनन्य भक्ति और दृढ़ श्रद्धा, ये दो मुख्य साधन। अनन्य भक्ति से दृढ़ श्रद्धा होगी, दृढ़ श्रद्धा होके दर्शन होंगे, और दर्शन होके तत्व ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान से भगवत में एकत्व संभव है। और कोई रास्ता नहीं। इस तरह यहाँ भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अनन्य भक्ति, सगुण दर्शन, विश्वरूप दर्शन और निर्गुण तत्व। तो विश्वरूप दर्शन भी संभव है, सगुण चतुर्भुज कृष्ण रूप भी संभव है, और निर्गुण तत्व ज्ञान भी संभव है। तो उसी के लिए अब भगवान, ये बहुत ही महत्व का श्लोक है जिसे आज हम पढ़ेंगे। इसको एक श्लोक की गीता कहते हैं। बोले पूरे 700 श्लोक गीता का सार एक श्लोक में बताइए, तो भगवान यहाँ एक श्लोक में संपूर्ण गीता शास्त्र, संपूर्ण वेद शास्त्र का सार एक श्लोक में बता दे। अनन्य भक्ति योग, अनन्य भक्ति योग कहो, निष्काम कर्म कहो, निष्काम भक्ति, बात एक ही है। अनन्य का मतलब ही निष्काम होता है। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब योग। तो इसमें भगवान विधि निषेध बताते, ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है। तो 3 बातें करने की कहेंगे और 2 बातें नहीं करने की कहेंगे। यदि ये 5 बातें आप करोगे तो आपकी अनन्य भक्ति सिद्ध हो जाएगी। अनन्य भक्ति का रहस्य कह रहे हैं। मत कर्म कृन्मत परमो, मद भक्त संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। 5 साधना बता रहे हैं, 5, बस केवल 5 ही साधना। 3 करने की और 3 नहीं करने की। क्या करना चाहिए? मत कर्म कृत, केवल परमात्मा के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाले हो जाओ। मत कर्म, केवल परमात्मा नहीं, इसके लिए उसके लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, देवता के लिए, पत्नी के लिए, बेटे, जो भी करते हो सब भगवान के लिए है। तो भगवत बुद्धि बनाओ। दूसरा करने का कहा मत परह, केवल भगवत परायण, अंतिम लक्ष्य परमात्मा को बना। परमात्मा ही परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य परमात्मा। तीसरा कहा केवल परमात्मा के भक्त बनो, ये करने की चीज है, बनने की चीज। मद भक्त, और 2 चीज नहीं करने की कहा, संग वर्जित, मोह ममता आसक्ति रहित, ये नहीं करना, मोह ममता आसक्ति किसी। और सर्वभूतेषु निर्वैर, निर्वैर चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु में किसी के प्राणी के प्रति वैर भाव, विरोध नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, शत्रुता न करे किसी से भी। तो ये 5 बातें यदि हम करेंगे, 5 साधना करेंगे, तो कहते स मामेति, उसमें अनन्य भक्ति से श्रद्धा उत्पन्न होकर, उसे तत्व ज्ञान होकर वह मेरे तत्व स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मामेति,
तो विधि निषेध बता दी, अनन्य भक्ति की 3 विधि और 2 निषेध। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, जिसमें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको परमार्थ करना है, या तो सगुण दर्शन करना है, या विश्व रूप दर्शन करना है, या तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसमें मुख्य साधन है दृढ़ श्रद्धा, जो बुद्धिजीवों में बड़ी मुश्किल है। तो बुद्धिजीवी जब अनन्य भक्ति करेगा तब उसमें दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न। तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो सकता है, दर्शन हो सकता है, विश्व रूप दर्शन भी हो सकता है, शक्य है। यही भगवान कह रहे हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतप, हे अर्जुन, केवल 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 अनन्य निष्काम भक्ति से इस प्रकार तुम मेरे सगुण रूप श्री कृष्ण चतुर्भुज सर्वव्यापक विश्व रूप और तत्व रूप परमात्मा निर्गुण स्वरूप को जान सकते हो, देख सकते हो और तत्व में प्रवेश कर सकते हो। तो देखना है, सगुण रूप देख सकते हो, विश्व रूप को देख सकते हो, परमात्मा के तत्व को जान सकते हो, वो परमात्मा में एक रूप हो सकते हो। तो ये 2 बात इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कि अनन्य भक्ति के द्वारा 2 बात होगी, आपको सगुण कृष्ण रूप और विश्व रूप का दर्शन हो सकता है, और निर्गुण परमात्मा तत्व में प्रवेश भी पाया जा सकता है। यानी सगुण निर्गुण दोनों सिद्ध हो सकते हैं। परमात्मा का सगुण रूप ये भी सगुण है, कृष्ण रूप जो है वो भी सगुण है, और विश्व रूप समष्टि है ना, वो भी सगुण है। और निर्गुण तत्व जो है उसमें भी प्रवेश पाया जा सकता है। किसे? अनन्य भक्ति योग, निष्काम अनन्य भक्ति से। क्योंकि फिर श्रद्धा बुद्धि में दृढ़ हो गई तो फिर आपकी बुद्धि में परमार्थ तत्व स्थिर हो जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमः गुरु। हाँ बोलो नैना भाई। गुरुदेव, हम भी भक्ति करते, पूजा पाठ करते, नित्य भगवान का ध्यान धरते, नाम देते, नाम स्मरण करते हैं, पर अनन्य भक्ति क्यों प्रकट नहीं होती? तो आप अन्य 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 रूप से बुद्धि है ना। भगवान को अन्य है, आप अन्य है, फिर ये पूजा भी अन्य है, संसार अन्य है। तो जब अन्य 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 है बुद्धि, अन्य अन्य बुद्धि है, तो अनन्य कहाँ से हो। इसलिए आपको ये जो अभ्यास है कि मैं जीव हूं और वो ईश्वर है, ये अनन्य कभी नो नहीं हो सकता। उसमें अन्य अन्य बुद्धि रहे। मैं जीव हूँ, वो ईश्वर है, ईश्वर ने संसार बनाया है, ईश्वर संसार को चलाता है, ईश्वर मुझे भी चलाता है। मैं एक छोटा तुच्छ जीव हूँ, वो ईश्वर है। तो जीव जगत ईश्वर सब अन्य अन्य बुद्धि है ना, अनेक जन्मों के। और बचपन से ही सिखाया है कि तुम जीव हो, ये जगत है, जगत दृश्य है, जीव दृष्टा है, और जीव जगत का बनाने वाला ईश्वर है। तो अनन्य कहाँ से होगा। यहाँ तो जीव जगत और ईश्वर तीनों एक। तो हमारी पूजा है, वो उसमें ही कुछ गलतियां हैं, या उसमें ही कुछ नवीनता या प्रकार बदलना है? नहीं, आप जो पूजा करते हो वहां आप भेद भाव छोड़कर एकत्व भाव से, बुद्धि का है ना अनन्य, तो कहा ना कि दृढ़ श्रद्धा होगी तब होगी। और दृढ़ श्रद्धा कब होगी, जब अनन्य एकत्व होगा। कि मैं जो भी कर रही हूँ, भगवान जब पतिव्रता नारी होती है तो उसकी अनन्य बुद्धि होती है कि वो जो भी करती है सुबह से शाम सब पति के लिए करती है, परिवार के लिए करती है। वो किसी के लिए उसे समय नहीं। वो अनन्य बुद्धि है कि वो पति और परिवार, उसके बाद उसको कहाँ फुर्सत है। तो सुबह से शाम 5 बजे उठती है और रात को 11 बजे सोती है, 6 घंटा सोती, लेकिन वो लगी रहती। किसके लिए, पति और परिवार के। ऐसे ही ये पति कौन है, परमात्मा है। आपको पतिव्रता बनना है तो परमात्मा पति है, और ये संसार भगवान का है, इसकी सेवा में लगे रहो। कि मैं भगवान की सेवा, पति का परिवार है, उसमें अपनी कोई एजेंडा, कामना, इच्छा, वासना, राग द्वेष नहीं होना है। और वो तो रहते ही है, तब कहाँ से अनन्य भक्ति होगी। अपनी इच्छा, कामना, वासना है तो अनन्य भक्ति हो। यहाँ तो अपनी कोई इच्छा, वासना, कामना है ही नहीं, ना कोई राग द्वेष है। जो है सब पति की सेवा है, परमात्मा की सेवा है, और ये संसार परमात्मा का है। तो वो अनन्य भाव उत्पन्न हो। यहाँ पति का स्वरूप परमात्मा। हाँ, और संसार है वो उनका परिवार है, परमात्मा।
धन्यवाद गुरुदेव। ओम बहुत नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा बेनर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित थे। सबका दिन आज मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण सभी ओम नमो साधकों नारायण। नमो नारायणाय। आय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।